वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए इस वीडियो में हम यूनिट के बारे में देखेंगे। वर्क, एनर्जी, है ना, पावर का यूनिट हम डिस्कस करेंगे पूरा। और यूनिट बेस्ड क्वेश्चंस आईसीएसई में आते हैं, 4-5 मार्क्स के आते हैं, तो हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले वर्क का हम देखते हैं। वर्क का तो फॉर्मूला है वर्क का F इंटू एस कॉस थीटा, है ना, जनरल फार्मूला हम लेके करते हैं। तो इसमें फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, कॉस थीटा का कोई यूनिट नहीं होता है, तो ये न्यूटन मीटर। लेकिन न्यूटन मीटर हम मोमेंट ऑफ फोर्स के लिए यूज़ करते हैं, तो इसको हम जूल लो। तो 1 न्यूटन मीटर इक्वल्स टू 1 जूल। ठीक है, तो 1 न्यूटन मीटर इक्वल्स टू 1 जूल। अब इसको हम और ब्रेक करेंगे, तो 1 मीटर इक्वल टू 1 जूल। तो इसका मतलब अब 1 जूल क्या है? 1 जूल वर्क इज डन व्हेन 1 न्यूटन फोर्स डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट बाय 1 मीटर इन इट्स ओन डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया 1 जूल का डेफिनेशन, और जूल इज़ द एसआई यूनिट। तो अभी इसको न्यूटन के बदले में हम यदि हम डाइन ले लेते हैं, सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स डाइन, और सीजीएस यूनिट लेंथ का या डिस्प्लेसमेंट का सेंटीमीटर लेते हैं, तो ये होता है 1 आर। तो ये हो गया सीजीएस यूनिट। ठीक है, सीजीएस यूनिट, ये हो गया एसआई यूनिट, तो याद रखिए। अभी इसको कन्वर्ट करना है, 1 न्यूटन मीटर को कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। अभी जैसे अर्ग में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो जूल को, तो हम यहाँ पर 1 जूल से शुरू कर सकते हैं। तो 1 जूल इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर, और इसको ब्रेक कर दिया, तो ये हो गया 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, और 1 न्यूटन में होता है 10⁵ डाइन, और 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। तो ये 10⁷ डाइन सेंटीमीटर, और डाइन सेंटीमीटर क्या है? अर्ग, तो 10⁷ अर्ग। तो 1 जूल अल्टीमेटली हमें क्या आया, ये 10⁷ अर्ग है। तो हम देखा कि 1 जूल इक्वल्स टू 10⁷ अर्ग, तो ये रिलेशन है। तो आईसीएसई में क्या है, यदि स्टैब्लिश द रिलेशन बोलेंगे, तो यहाँ से आपको शुरू करना। ठीक है, ये आपको दिखाना है। और यदि डायरेक्ट बोलते हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, और स्टेट द रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग, या एसआई यूनिट ऑफ वर्क एंड सीजीएस यूनिट, तो ये आपको सिर्फ लिखना है। अभी एमसीक्यू में भी आ सकता है, जैसे 1 अर्ग इज़ हाउ मच जूल, तो ये 10⁻⁻7 जूल लिखेंगे, क्योंकि ये 1 अर्ग, ये 10⁻7 इधर आ जाएगा, 1/10⁻7, तो ये 10⁻⁻7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया वर्क का यूनिट, एसआई यूनिट, जूल, सीजीएस यूनिट, अर्ग। तो व्हेन 1 न्यूटन फोर्स डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट बाय 1 मीटर, तो आपका वर्क होगा 1 जूल। और इफ़ 1 डाइन ऑफ फोर्स डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट बाय 1 सेंटीमीटर, देन 1 अर्ग वर्क इज डन, और 1 जूल में 10⁷ अर्ग होता है। चलिए अभी पावर का यूनिट हम देख लेते हैं। अभी जो मैकेनिकल पावर होता है वो वर्क डन बाय टाइम, या एनर्जी बाय टाइम। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला। तो इसके हिसाब से यदि हम वर्क को जूल में मेजर करेंगे और टाइम को सेकंड में, तो ये हो गया जूल पर सेकंड, या जूल पर सेकंड। तो इसको हम लेते हैं वाट। ठीक है, तो जूल पर सेकंड का मतलब होता है वाट। तो वाट इज़ द एसआई यूनिट, या जूल पर सेकंड इज़ द एसआई यूनिट, तो ये याद रखिए। अभी 1 जूल वर्क
यदि 1 सेकेंड में किया जाए तो ये 1 वाट होगा। तो 1 जूल ऑफ वर्क, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड देन पावर इज 1 वाट। तो ये याद रखना, ठीक है। तो 1 वाट का मतलब क्या है, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड। अभी CGS यूनिट में देखेंगे 1 अर्ग यूनिट ऑफ जो वर्क इज डन इन 1 सेकेंड। सो अर्ग पर सेकेंड ये हो गया। तो ये इतना हो गया अर्ग पर सेकेंड। तो इसको अर्ग पर सेकेंड ही बोलते हैं। ये CGS यूनिट हो गया, CGS ये SI यूनिट। अभी 1 जूल पर सेकेंड को हम 1 वाट बोल सकते हैं। जूल का कितना हमने देखा, 10 टू द पावर 7 अर्ग बाई 1 सेकेंड। तो 10 टू द पावर 7 अर्ग पर सेकेंड। तो इसका मतलब 1 वाट इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 अर्ग पर सेकेंड। तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन SI यूनिट एंड CGS यूनिट। तो SI यूनिट ऑफ पावर क्या है, वाट। व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड इट इज 1 वाट। अभी इफ 1 अर्ग वर्क इज डन इन 1 सेकेंड देन 1 अर्ग पर सेकेंड। तो ये CGS यूनिट है। रिलेशन 1 वाट इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकेंड। 1 जूल हमने देखा वर्क का यूनिट में 10 टू द पावर 7 अर्ग बाई सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड। तो ये 10 टू द पावर 7 अर्ग पर सेकेंड। तो 1 वाट इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 अर्ग पर सेकेंड। तो ये हम बोल सकते हैं। और एक होता है मैकेनिकल यूनिट, जैसे हॉर्स पावर, ठीक है। हॉर्स पावर ये एक्चुअली हॉर्स पावर HP। तो 1 HP इक्वल्स टू 746 वाट। अब किलोवाट में यदि कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 746 बाई 1000 किलोवाट। तो 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। तो ये वाट से किलोवाट में करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दें। तो 0.746 किलोवाट ये हो गया 1 हॉर्स पावर। तो ये हॉर्स पावर होता है टू मेजर द पावर ऑफ द इंजन, पावर ऑफ द इंजन, ठीक है। तो ये हो गया पावर का यूनिट। अभी हम एनर्जी के यूनिट में जाएंगे। चलिए अभी एनर्जी का यूनिट हम देखेंगे। एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है। तो SI यूनिट हमारा जो वर्क का यूनिट है वही होगा जूल, ठीक है, जूल। और CGS यूनिट ये भी अर्ग होगा। और जो भी रिलेशन है ये आप शुरू में जो वर्क के बारे में बताया तो वही वाला रिलेशन आपको याद करना है। अभी जो पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी बाई टाइम, तो एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। देखिए पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो अभी पावर इनटू टाइम से हम और एक फॉर्मूला और एक यूनिट बना सकते हैं। तो पावर का यूनिट वाट और टाइम का यूनिट सेकेंड। तो ये हो गया वाट सेकेंड, ये SI यूनिट हो गया, है ना। और SI यूनिट मतलब हम जूल से डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं। तो जूल हो गया वाट इंटू सेकेंड। अभी यदि पावर को हम वाट में लेते हैं और टाइम को आर में लेते हैं, ठीक है, तो ये वाट आर हो गया। और पावर को यदि किलोवाट में लेते हैं और टाइम को आर में लेते हैं तो ये किलोवाट आर हो गया। तो ये तीनों भी यूनिट ऑफ एनर्जी है। एनर्जी की यूनिट वाट सेकेंड, वाट आवर, किलोवाट आवर। तो अभी किलोवाट आवर का मतलब क्या है या 1 वाट आवर का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है 1 वाट का जो डिवाइस होगा पावर जिसका 1 वाट होगा, यदि उसको 1 आवर के लिए यूज़ करेंगे तो कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, तो उसको बोलते हैं 1 वाट आवर। उसी तरह 1 किलोवाट आवर मतलब 1 किलोवाट पावर वाला मशीन यदि 1 आवर के लिए यूज़ करेंगे
तो वो हो गया 1 किलोवाट आवर। ठीक है, तो अभी यहाँ हम देख सकते हैं 1 वाट, ये तो ऐसा यूनिट ही है। आवर को हम कन्वर्ट करेंगे सेकेंड्स में, सो 3600 सेकेंड्स होते हैं एक घंटे में, तो ये वाट सेकेंड हो गया। 3600 वाट सेकेंड मतलब 1 वाट आवर इक्वल्स टू 3600 जूल। तो ये हम बोल सकते हैं। अभी इसको कन्वर्ट करेंगे 1 किलोवाट आवर को, तो 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, तो क्या होगा, तो 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट और 1 आवर मतलब 3600 सेकेंड्स, तो हो गया 36 lakhs वाट सेकेंड। अब वाट सेकेंड हो गया जूल, सो 36 और 3.6 इंटू 10⁶ जूल हम बोल सकते हैं। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। अभी जो किलोवाट आवर होता है इसको बोलते हैं कॉमर्शियल यूनिट। ठीक है, ये कॉमर्शियल यूनिट इलेक्ट्रिक बिल स्पेशली इस यूनिट में कैलकुलेट होता है, इसलिए इसको बिजनेस यूनिट या ट्रेड यूनिट या कमर्शियल यूनिट बोलते हैं। तो ये रिलेशन याद कीजिए, 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल एनर्जी। ठीक है, तो ये हमने क्या क्या सीखा, एसआई यूनिट सीखा, सीजीएस यूनिट सीखा, फिर बिजनेस यूनिट सीखा, और उनका रिलेशन ये तो पहले वर्क में हो गया, और इसका आप देखिए 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल, और 1 वाट आवर को 3600 जूल लिख सकते हैं। तो और भी यूनिट्स हैं, ठीक है, जैसे कैलोरी हो गया, कैलोरी ये हीट एनर्जी को मेजर करता, तो 4.186 जूल, 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.186 जूल, तो ये रिलेशन है। और यदि 1 ग्राम वाटर को लेंगे और इसमें 1 कैलोरी ऐड कर देंगे, 1 कैलोरी हीट, तो 1 कैलोरी हीट का मतलब क्या है, इज द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू 1 ग्राम ऑफ वाटर, तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस, या आप लिख सकते हैं व्हेन 1 कैलोरी ऑफ हीट इज गिवन टू 1 ग्राम वाटर, टेम्परेचर इंक्रीजेज बाय 1 डिग्री सेल्सियस, और फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया कैलोरी और इसका रिलेशन। और यदि आप 1 जूल में कितना कैलोरी होता है, तो 1/4.186 करेंगे तो 0.24 कैलोरी आएगा। तो ये रिलेशन भी आ सकता है। ठीक है, और दूसरा यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मैंने अलग से वीडियो बनाया इससे पहले, आप उसको देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को यदि 1 वोल्ट के बीच में एक्सेलरेट करते हैं, यानी कि नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट तक जिसका 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ ले जाते हैं या जाता है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। तो ये एनर्जी कितना गेन करेगा, उसी को बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन का वोल्ट का मतलब होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम जूल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और वोल्ट हम लेते हैं 1 वोल्ट। तो ये हो गया ये एनर्जी। कहाँ से आता है, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला है W/Q, तो W इज इक्वल टू VQ। तो V 1 लेंगे और Q इलेक्ट्रॉन लेंगे जिसका चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻19। तो ये लेके ये रिलेशन आता है। तो हमने क्या क्या सीखा, SI यूनिट सीखा, जूल, CGS यूनिट अर्ग,
ठीक है। और बिजनेस यूनिट किलोवाट आवर, वाट आवर भी यूज़ कर सकते हैं, किलोवाट आवर इज़ मोर फ्रीक्वेंटली यूज्ड, इसका रिलेशन देखा। फिर और एक एनर्जी है हीट एनर्जी, कैलोरी, डेफिनेशन, रिलेशन हमने देखा। फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है एटॉमिक पार्टिकल्स है, छोटे पार्टिकल्स, उसका एनर्जी मेज़र करने के लिए तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम मेज़र करते हैं। तो ये छोटा यूनिट है 10⁻⁻19 जूल, जूल से काफ़ी छोटा यूनिट है एटॉमिक पार्टिकल्स का एनर्जी को मेज़र करने की, ठीक है। तो इस तरह से हम वर्क, पावर एंड एनर्जी का यूनिट हमने देखा। तो इसमें से पक्का क्वेश्चन आने वाला है, तो आप अच्छा से तैयारी कीजिए, वीडियो को बार बार देखिए और याद कीजिए रिलेशन, और कहाँ पर कन्वर्शन करना है, दिखाना है, वो भी मैंने दिखा दिया है। तो अच्छे से आप इसको तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू।